जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस। हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्यू एंड क्यूबॉइड। यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक है और जिसके लिए हम लोग लेक्चर नंबर 13 आज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भाई आपके पास ये कोई रस्सी है, आपसे कहा जाए कि इसका जो साइज है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी है और इस रस्सी के आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक है जी, इस रस्सी के आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो होगा ना, प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर का। तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसके कितने भाग हो जाएंगे भाई? ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो हमने देखा कि जो उसके टुकड़े होंगे ना, कुल टुकड़े वो कितने हो गए? वो हो गए 4। 1 2 3 एंड 4, यानी कि उसके पीस हो गए, वो हो गए 4। अब ये कैसे हुए हमारे पास में? एक थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बड़ी भुजा, यानी कि रस्सी की टोटल लेंथ। ठीक है, ये थी 2 सेंटीमीटर, इसे आप बोल सकते हो छोटी भुजा। ठीक है भाई, तो हमने ये जो 8 सेंटीमीटर है इसमें 2 का भाग दिया, तभी तो ये 4 आया हमारे पास। लेकिन जो 8 है ये क्या हमारे पास? ये है बड़ी भुजा, यानी कि टोटल लेंथ। और ये क्या हमारे पास? छोटी भुजा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कुल टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एन, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस। तो इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं और सारा खेल इस एन का है। तो सबसे पहले हम एन निकालना सीखेंगे, उसके बाद कुछ और। तो एन कैसे निकालते हैं भाई? बड़ी भुजा में आप हमेशा छोटी भुजा से भाग कर दीजिए, तो जितने भी टुकड़े होंगे, पीस होंगे, वो आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की, यानी कि पहले लीनियर था, सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, लेकिन इसमें आपके पास में रेक्टेंगल स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो हमारे पास इसमें भी कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है हमारे पास। ठीक है, और उसकी लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है भाई, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसे होंगे भाई? सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले में और आपसे कहा जाए कि जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा वो है 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से एन कितना हो जाएगा? तो एन के लिए आप देख सकते हो 2-2 सेंटीमीटर अगर आप टुकड़े करोगे इसके 6 के, तो हमने देख कितने पार्ट्स हो गए भाई? 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो गए। कैसे किया भाई आपने? टोटल लेंथ हमारे पास में बड़ी भुजा इक्वल 6/2 यानी कि 3, ये आ गया एन। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं है हमारे पास, जितनी डायमेंशन होंगी उसमें उतने पीस होंगे, यानी कि एक और आपका आ गया एन। तो इसे 1 कर दीजिए, इसे 2 कर दीजिए। तो जो दूसरा वाला है उसके भी 2 के पीस करने हैं भाई, तो यहाँ भी आप जानते हो कितने हो जाएंगे? 3 पीस हो जाएंगे, क्योंकि सेम लेंथ है हमारे पास, तो हो जाएगी सेम। तो इसके भी 3 हो गए भाई, तो यहाँ से भी 3 हो गया। और जो 3 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी इसमें टोटल एरिया आपको था 6/6 का। ठीक है, अगर ये 6/6 का है, अब इसमें पूछा जाए बताओ ये छोटे छोटे एरिया हैं ये कितने होंगे? यानी कि एक बड़े वाले वर्ग में अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्ग बना के तैयार करें तो कितने बनेंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? हमेशा कुल छोटे क्षेत्रफल बराबर n1 इंटू n2। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो 9 हमारे पास पीसेज हैं। ठीक है भाई, एक और इसका देख लेते हैं आप लोग एज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल इस प्रकार, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें जो कि आपको दी जा रही है 12 सेंटीमीटर,
और उसकी ब्रेथ की बात करें तो वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब क्या होगा हमारे पास में, अगर हम इसके भी टुकड़े कर देते हैं भाई, कितने कितने के, यहाँ लिख देते हैं छोटी भुजा जो होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर की। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपने देखा n1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये 6 है ना, तो 6/2 यानी कि 3 पीस हो गए, 1 2 3। और आपको क्या बनाना है भाई, स्क्वायर बनाना है छोटे छोटे। कितने स्क्वायर बनेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं किधर, n2 यानी कि लेंथ पर। तो लेंथ पर आप देखोगे तो कितना लेंथ 12 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की हमें चाहिए, स्क्वायर है दोनों तरफ से। तो कितने पीस हो जाएंगे भाई, 6। देखिए 6 पीस हुए कि नहीं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब हमें यहाँ से पता करना है कि कुल छोटे छोटे वर्ग कितने बन के तैयार हुए, तो n1 इंटू n2, तो n1 3 इंटू 6, तो कितना हो गया भाई 18। और देख सकते हो छोटे वाले एरिया वो 18 हो जाएंगे, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, यानी कि 6 6 6 टोटल हो जाएगा ये 18। है ना। तो आप समझ सकते हो जो n है, n का रोल इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने बात कर ली 2D फिगर की। अब लोग चल रहे हैं 3D फिगर की ओर। तो 3D फिगर में आप देख सकते हो क्यू एंड क्यूबॉइड। तो क्यू से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक क्यू है। क्लियर। और अगर हम बात करें इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। हम इसमें आपसे कह रहे हैं कि छोटे भुजा 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर घन बनाने हैं आपको। इसमें कितनी डायमेंशन है भाई, 3 डायमेंशन है। अगर हमारे पास डायमेंशन 3 है तो उसमें आपको पता होना चाहिए n भी कितनी निकल के आएंगी हमारे पास, 3 ही n निकल करके आएंगी, n1 n2 एंड n3। कैसे, देखिए इस पॉइंट से देखिए भाई, एक डायमेंशन तो आपकी जा रही है राइट साइड में और एक आपकी डायमेंशन जा रही है लेफ्ट साइड में, और एक हम देख सकते हैं ये जा रही है नीचे की ओर। ठीक है, बॉटम की ओर जा रही है। तो ये 3 डायमेंशन है। तो यहाँ से n ज्ञात होगी, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से। तो n कैसे ज्ञात होती है भाई, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। बड़ी भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है, छोटी भुजा हमने 1 मानी है। तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, 3, जैसे कि आप देख सकते हो भाई। अगर सिर्फ इसी की बात करें तो यहाँ पर 1 2 और 3 टुकड़े हो गए। ऐसे आप जब यहाँ भी ज्ञात करोगे तो सेम प्रोसेस होने वाली है भाई, 3, और यहाँ भी आप ज्ञात करोगे तो यहाँ पर भी 3। तो ये तो हो गई भाई प्रत्येक डायमेंशन में जो आपके टुकड़े हैं वो। लेकिन अब बात आती है सबको मिलाकर क्या बनाएंगे, छोटे छोटे। जो बड़ा है ना, बड़ा क्या है, क्यूब है, तो अब छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। तो कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या हमारे पास क्या बनने वाली है, n1 इंटू n2 इंटू n3। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास n का मान समान है, तो कहीं कहीं पर n का मान समान हो सकता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में q हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कुल घनों की संख्या n3। अदरवाइज अगर हमारे पास में जो लेंथ है ना, ये क्यूब था, क्यूब में क्या होती है, जो लेंथ होती है हमारे पास वो सेम टू सेम होती है। तो ये तो फिक्स है कि जब भी क्यू की बात आएगी तो ऑलवेज यही वाला फॉर्मूला लगना है। लेकिन अगर वो बात कर देगा घनाभ की, तो घनाभ वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास में, घनाभ वाले में आपको ये वाला यूज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर इनकी वैल्यू अलग अलग आनी है। गॉट इट। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपके पास में, और जो ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। तो अगर हमारे पास में 8 सेंटीमीटर तो भुजा है ना, बड़ी भुजा दी जा रही है 8 सेंटीमीटर की, और कह रहा है छोटी भुजा है 2 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n कैसे होता है भाई, 8/2 यानी कि 4। अब ये ज्ञात होने के बाद हम इसमें जाएंगे भाई छोटे छोटे घनों की संख्या। एक तो ये हो गया। अब इसमें कुल
घन यानी कि टोटल क्यू जो छोटे वाले हैं वो होता है भाई एन क्यू, जब क्यू होगा तब। तो इसमें एन की वैल्यू क्या 4, तो 4 का क्यू हो जाएगा यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 64। ये हमारे पास हो जाएंगे क्यू। ओके, नेक्स्ट, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस बार आपको दिया जा रहा है कुल घनों की संख्या। ओके, तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू। क्लियर, या फिर आप बोल सकते हो n1 इंटू n2 इंटू n3, लेकिन यहाँ समान है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया अभी हम लोगों को, कुल घनों की संख्या 216, तो ये हो गया हमारा एन क्यू। तो ये किसका क्यू होता है भाई, 6 का क्यू। अब कंपेरिजन करोगे तो ये कैंसल, यानी कि एन की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। आपसे पूछ रहा है कि यदि छोटे घन की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, तो चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज आप इमेजिन कर लीजिए कि ये आपके पास कोई एक बड़ी भुजा है। ठीक है, इसके एन कितने 6, इसके कितने टुकड़े होने हैं भाई, 6 टुकड़े होने हैं इसके। तो ये हो गया भाई हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। और छोटा जो टुकड़ा है हमारे पास रस्सी का, उसकी लेंथ कितनी दी जा रही है 3, तो 3 3 3 3 3 3, तो कितना हो जाना चाहिए भाई हमारे पास में, इसे ऐड करेंगे तो 18, हाँ या ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। जो लोग फॉर्मूले बेस्ड जाना चाहते हो वो लोग देख सकते हैं, एन बराबर बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी है, छोटी एन का मान हमारे पास 6 है, ये हमें ज्ञात करनी है भाई बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा 3 है, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, जो कि हमारा पहले आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, एक आयताकार ब्लॉक है जिसका आयाम, इस बार ये आयताकार है यानी कि एक रेक्टेंगुलर है भाई हमारे पास ब्लॉक है, जिसे आप डस्टर की तरह बना सकते हो। ठीक है जी, तो देखिए भाई ये हम लोगों ने बचपन में बॉक्स बनाए हैं ना बहुत, तो ये हम लोगों ने एक बॉक्स बना के तैयार कर दिया। आप यहाँ से ना किसी भी एक कॉर्नर को ले लीजिए और आप देखोगे वहाँ से कितनी डायमेंशन जा रही है भाई 3, तो यही 3 डायमेंशन होती हैं हमारे पास में। ठीक है ना, तो क्या भाई इसको आप मान सकते हैं, एक को लंबाई, एक को मान सकते चौड़ाई, और ये हो जाएगी और ऊंचाई। तो ये हमें दी जा रही है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो कह रहा है इसको यदि हम 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल घनों की संख्या क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कुल घनों की संख्या क्या होता है, एन क्यू। अदरवाइज यदि एन अलग अलग हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा हमने कहा था कि जब भी आपके पास में घनाभ होगा तो उसमें ना एन की संख्या अलग अलग आएगी अगर वो घन पूछेगा तो, क्योंकि लेंथ और ये अलग अलग होंगी तो हमें अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो बताइए जो हमारे पास ये लेंथ है टोटल कितनी है 6 है, और इसमें छोटी वाली भुजा कितनी दी जा रही है भाई 1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से एन वन बराबर कितना हो गया 6, और यहाँ से एन वन बराबर एन टू बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से आप टुकड़े करोगे इसके 2, तो यहाँ के टुकड़े कितने आ जाएंगे 2 ही टुकड़े आ जाएंगे, हाँ या ना। और ये 4 का है तो यहाँ से आपको 4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो बस पुट कर दीजिए 6, ये 4 एंड ये 2, तो कितना हो गया भाई मल्टीप्लाई करने पर ये 24 दूनी 48 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वॉट इट। नेक्स्ट, एक बड़े घन को 1000 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, यानी कि कुल घनों की संख्या आपको दी जा रही है 1000, और वैसे क्या होता है भाई एन क्यू इक्वल 1000, देन एन क्यू इक्वल 10 का क्यू कैंसल, तो एन इक्वल आ गया 10। चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, अदरवाइज आप देख सकते हो कि ये आपके पास से कोई रस्सी है, इसके कितने टुकड़े किए भाई 10 टुकड़े किए, हम ऐसे अंदाज से कर देते हैं। और आगे कह रहा है कि यदि छोटे घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये छोटी वाली भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो बड़ी भुजा आपसे पूछा रहा है कितने की हो जाएगी बताइए। 10 इंटू 10 100, हाँ जी 100 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप
राइट हो जाना चाहिए। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। ये भी आयताकार है, भी सेम टू सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास में आपको निकालना है भाई कुल घनों की संख्या, ठीक है जी। तो इसका क्या होता है भाई n1 n2 और n3। अगर हम यहाँ देखें n हम निकालते कैसे भाई, n निकालते हम बड़ी भुजा में भाग कर देते हैं भाई छोटी भुजा का, ठीक है। ऐसी सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा भाई बड़ी भुजा बट्टी छोटी भुजा, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा भाई बड़ी भुजा अपॉन में यहाँ भुजा छूट गया छोटी भुजा, हाँ या ना। अब जरा देखिए बड़ी भुजा हमारे पास में अगर हम फर्स्ट वाले के मतलब कितनी है भाई 4 है, सेकंड ये है, ये सब बड़ी बड़ी भुजाएं तीनों की तीनों, तो यानी कि 4 × 6 × 8 और डिवाइड बाई, और ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर के आयाम वाले छोटे घन, यानी कि घन में 3 होती है डायमेंशन, और तीनों ही कितने की भाई 2 की हैं। तो एक नया तरीका बता रहे हैं यहाँ से, ये n1 बराबर 2 आ गया, n2 बराबर 3 और n3 बराबर 4, यानी कि 2 × 3 × 4 इक्वल कितना हो जाएगा भाई ये 24। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कुछ अलग मेथड से कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस व्यू, यानी कि अब हमारे पास आ रहा है यहाँ से एक हाई लेवल वाले क्वेश्चन। पहले उसका बेसिक समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इसमें आपके 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है वन सरफेस व्यू, यानी कि जो छोटे छोटे क्यूब है हमारे पास, इसमें ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ वन सरफेस, यानी कि सिर्फ एक सतह दिख रही है। तो देख सकते हो आप भाई ये वाला जिसके हमें एक सतह दिख रही है, अगर हम इसके ऊपर की बात करें, और कोई ऐसा है जिसकी एक सतह दिख रही है, हाँ जी सर, एक हमारे पास ये है जिसका एक सरफेस दिख रहा है, एक ये हमारे पास में, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें इस वाले क्यू की, तो ये क्यू ना, ये पूरा क्यू होता है इस तरीके से सर फिट है। इसकी हमें कितनी सरफेस दिख रही है भाई 2, एक इधर और एक इधर, है ना, क्लियर। तो अभी हमसे 1 1 की बात की, तो 3 तो इधर होगी और 3 उधर होंगी, तो टोटल 6 हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है 2 सरफेस व्यू, यानी कि 2 सतह दिखें। तो जैसे मैंने बताया था ना, ये है 2 सतह वाला, एक ये हो जाएगा 2 सतह वाला, एक ये वाला हो जाएगा, है ना, और एक ये भी हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बैक में भी दिखेगी भाई। नेक्स्ट होता है हमारे पास 3 सरफेस। तो 3 सरफेस में कौन सा भाई, ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर वाला है ना, इसकी 1 2 और 3 तीनों सतह दिख रही हैं, है ना। एक होता है हमारे पास नो सरफेस व्यू, यानी कि जिसका एक भी सरफेस नहीं दिखता, जो इन सब के द्वारा कवर्ड है भाई, ढका हुआ है, इनके बीच में होगा भाई, मिडिल वाली रो में मिलेगा आपको, है ना, और इसके जस्ट नीचे मिलेगा, तो वो होता है नो सरफेस व्यू। तो इन चारों को हमें समझना होगा। पहले हम कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट से हम लोग जनरेट करेंगे फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को यदि हम लोग याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका हमेशा साथ देगा। चलिए पहले हम लोग चलते हैं वन सरफेस व्यू की ओर। तो वन सरफेस वाले को समझना है, तो इसको समझने का तरीका ये होता है, आप ये देखिए कि आपके पास में टोटल सरफेस कितने हैं भाई, 6 हैं, हाँ या ना। ओके, अब हम बात करते हैं ओनली ऑन वन सरफेस की, यानी कि सिर्फ इस वाले की, ऊपर वाले की, ठीक है। तो देखिए भाई वन सरफेस अगर आप देखोगे तो आपने देखा जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक सतह दिख रही है, वो हमारे पास सिर्फ ये है, मिडिल में है। तो मिडिल में आपने देखा कोई चीज़ मिडिल में कैसे ज्ञात होती है, पहले ये बताइए इसमें डायमेंशन कितनी होंगी, सिर्फ फर्स्ट वाले में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो ये है लेंथ, और एक हमारे पास ये है ब्रेथ, ठीक है, इसमें हाइट नहीं है, यही है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर n बराबर कितना है भाई, n बराबर 3। तो देखिए आपको क्या याद करना है, मिडिल में मिलेगा आपको ये, तो आपको ना लेंथ से कितने कम करने हैं भाई 2,
तो यानी कि n माइनस के 2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ब्रेथ की ओर, चौड़ाई की ओर। अगर आपको इसमें मिडिल ज्ञात करना है तो मिडिल हमेशा कैसे ज्ञात होता है, उसकी साइड की चीज़ को आप हटा दीजिए तो मिडिल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने n 3 था, 3 में से कितनी कम होंगी, हमेशा 2, तो इसीलिए हमने 2 कम कर दिए। अब ये लंबाई ये चौड़ाई, इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं इससे हमें टोटल मिलता है। तो इससे आपको हमेशा मिडिल वाला मिलेगा, मतलब वन सरफेस। और वन सरफेस हमेशा क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई एक वर्ग है, तो अगर आप इसकी बाउंड्री देखो, बाउंड्री तो आप समझते हो ना, इसके किनारे किनारे वाले अगर आप इनको हटा देते हो तो जो भी मिडिल में बचेगा आपके पास में वो हमेशा वन सरफेस होता है। जैसे कि ये इसमें वन सरफेस ये है, इसके 3 सरफेस दिख रहे हैं, इसके 2, इसके 3, इसके 2, एक इधर एक इसके बैक साइड में, इसके 3, इसके 2, इसके 3, इसके 2, यानी कि बाउंड्री पर आएंगे ये हमेशा 2 और 3 वाले होते हैं, लेकिन जो मिडिल में होता है वो हमेशा 2 सरफेस। तो हमें यहाँ से मिल गया भाई ये, तो वन सरफेस में ऑलवेज इतने होंगे, लेकिन टोटल सरफेस कितने हैं, 6। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे भाई वन सरफेस व्यू, जो क्यू होंगे वो हो जाएंगे भाई 6 इंटू n माइनस के 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, आप इसको नोट कर सकते हो। आप चाहो तो फॉर्मूले बेस, या फिर आप चाहो तो आप एक सरफेस निकाल लीजिए, उसमें क्या करना है, सिर्फ n माइनस 2, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दो ही तो डायमेंशन होते हैं भाई एक सरफेस में, दो कम किए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर। जैसे कि हम इसकी बात करें, यहाँ पर आपने देखा n बराबर कितना है 3, और क्या किया, लंबाई के लिए 2 कम करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, चौड़ाई के लिए 2 कम करोगे तो 1 इंटू 1, और कितने हमारे पास सरफेस है 6, तो आंसर इज 6, तो इसका आंसर 6 होगा। क्लियर, ये एज ए एग्जाम्पल आपको अलग से बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 सरफेस व्यू। अगर हमें ये देखना है 2 सरफेस व्यू, तो उसके लिए हमने एक क्यू ले लिया आपके पास। अब इस क्यू में देखिए हमारे पास में, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपर लेयर, आपको इसे ना अपर लेयर एंड टोटल मिडिल लेयर, और थर्ड होगा हमारे पास में लोअर लेयर, 3 भागों में डिवाइड करना है। अब ये कैसे करेंगे भाई हम लोग, हमेशा हमारे पास ये लेयर है ना, एक तो होगी हमारे पास अपर लेयर, वो हमेशा कैसे होगी भाई, एक ही होगी सिंगल, और एक होगी भाई हमारे पास लोअर लास्ट वाली, तो ये भी सिंगल होगी। बट जो मिडिल में होंगी ना लेयर, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हो। अगर n बराबर 3 है, जैसा कि हमें दिया जा रहा है भाई n इक्वल 3, तब तो उसमें भाई मिडिल एक ही होगी। लेकिन यदि n बराबर हो जाए 5 हो जाए, तो देखिए मिडिल में कितनी होगी भाई, 5 है, एक अपर हटा दीजिए, एक लोअर, तो मिडिल में होंगी हमारे पास 3। गॉट इट। चलिए अब इसको समझते हैं। अपर लेयर पहले देखते हैं, ये हमारे पास अपर लेयर है, 2 वाले चाहिए, तो हमने देखा भाई 2 वाला हमें कहाँ मिल रहा है, ये रहा एक, है ना, एक ये रहा, और एक आपके पास ये रहा, एक ये रहा, और एक हमारे पास ये रहा। क्लियर। यानी कि अगर हम बात करें एक लाइन की, सिर्फ ये एक लाइन है हमारे पास में, एक लाइन इसमें मिला है, एक इसमें मिला है भाई, एक इसमें है ना, और एक इसमें, से एक स्क्वायर होता है ना, उसमें 4 भुजाएं होती हैं। हमने देखा कि प्रत्येक भुजा में एक एक मिल रहा है भाई, तो प्रत्येक भुजा में एक एक मिल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी एक भुजा है 1 सेंटीमीटर की, तो चारों भुजाएं कुल कितने की होंगी भाई, आप 4 की जोड़ दोगे। तो पहले हम एक की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें देख रहे हैं 2 सतह वाले, ये और ये, यानी किनारे वाले नहीं हैं, तो हमने क्या किया, कितना माइनस किया भाई, n में से हमेशा एक इसे, तो आपने माइनस कर दिया भाई n माइनस 2। और ऐसे हमने देखा, एक इस भुजा पर है, एक इस भुजा पर, एक इस भुजा पर, एक इस भुजा पर। भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा का अर्थ होता है आपका कोई साइड, तो यानी ये 4 है, तो ऐसे हमारे पास 4 मिलेंगे। क्लियर। लेकिन अगर हम इसी अपर को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि ये वाला सरफेस नीचे कर देते हैं और इस वाले को ऊपर कर देते हैं, पलट के रख दीजिए, तो क्या होता है, लोअर वाले में भी ना सेम टू सेम प्रोसेस यही होती है। आप चेक करके देख लेना, तो यहाँ से भी आपको इतने ही मिलने वाले हैं। अब बात आती है मिडिल वाले। तो मिडिल में क्या होगा,
आपने देखा सबसे पहले वन लेयर की अगर हम बात करते हैं तो वन लेयर में देखिए ये हमारे पास एक कॉर्नर है, ठीक है, और कॉर्नर का होता है एक ये दीवार, ठीक है, लाइन, एक इधर होगी, एक उधर होगी, एक उधर होगी, 4 होंगी। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ कितने, एक लेयर है। तो जो हम ये कॉर्नर देख रहे हैं ना, कॉर्नर जहाँ पर 2 दीवारें मिलती हैं, जिसे हम बोलते हैं आसन्न भुजाएं, तो ये और ये इस तरीके से देखिएगा भाई इसमें, और एक यहाँ देखिएगा इधर और इधर, मिडिल वाला हमेशा सिंगल होगा। तो जितने कॉर्नर होंगे उतने हमें ये दिखने वाले हैं भाई। तो यानी कि एक लेयर में ऑलवेज 4 छोटे छोटे क्यूब होंगे, क्लियर। तो यहाँ 4 होंगे भाई ऑलवेज, क्लियर। लेकिन हम ये मिडिल ज्ञात कैसे करेंगे भाई? हमने देखा भाई हमारे पास n बराबर जो भी n होगा, जैसे ए एन 1 2 3 है इसमें, तो इसमें से हम कितने लेयर हटा दें कि मिडिल लेयर ज्ञात हो जाए? आपको जो 2 हटा देते हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो टोटल 3 में से हमने 2 हटा दिए, क्लियर। तो यहाँ से एक ही आएगा और प्रत्येक में 4 होते हैं, हाँ या ना, इस तरीके से। तो हमने देखा ही हमारे पास कितना बन के तैयार हो गया, ऐड करोगे तो 12n-2, तो ये होता है हमारे पास 2 सरफेस व्यू। इतनी होती है, 2 सतह वाले हमें इतने दिखेंगे ऑलवेज, ठीक है। इसको आप कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो उसको। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ बात है, पता चलिए। डायरेक्ट तो बाद में कर लेंगे। कॉमन हम देख रहे हैं तो 3 भागों में बांटा है, क्या वो तीनों भाग इक्वल इक्वल नहीं आ रहे हैं भाई? जरा बताइए। हाँ जी सर। तो अगर हम किसी एक भाग को ज्ञात कर लें तो क्या, और एक भाग ज्ञात करने के बाद हम 3 गुना कर दें तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं मिडिल, तो इसमें 4 है आपके पास में, तो आपने क्या किया 4, मिडिल में 4 ही है ना, तो और 4 + 4 + 4 यानी कि 12 है टोटल। आप फॉर्मूले से करना चाहो तो 12n की वैल्यू कितनी है? 3 - 2, तो 12 × 1 ही तो आ गया, तो ये भी तो 12 भी होगा हमारे पास, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे। ये मिडिल, अपर, लोअर, 3 गुना, हाँ या ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग इसी का। ये इसमें हमने देखा, इसमें हमारे पास n इक्वल कितना है भाई? 4 है। आपसे कह रहा है 2 सरफेस वाले कितने होंगे, तो आप क्या कीजिए, टोटल मिडिल लेयर कितनी, जरा ये बताइए। आपको सर 2 हैं, आपने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। और हमने बताया था जो एक लेयर होती है इसमें हमेशा 2 सरफेस वाले कितने होते हैं? ऑलवेज 4। क्यों? क्योंकि ये 1 2 और 3 और इसके बैक में इस साइड में 4, क्लियर। तो जब 4 होते हैं तो जितनी लेयर होंगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? मिडिल वाले का। और जैसा कि हम जानते हैं जितना मिडिल होता है उतना ही आपका अपर, ये भी 8 होगा, एंड लोअर, और ये भी 8 होगा, यानी कि 24, हाँ या ना। कुछ लोग ऐसा फॉर्मूले से भी कर लेते हैं भाई। 12n की वैल्यू हमारे पास 4 - 2, 12 × 2 यानी कि 24। गॉट इट? आपको सर ये आसान है? हाँ जी, लेकिन अगर फॉर्मूला हम लोगों को याद रहेगा तो, वरना ये कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है भाई आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 लेयर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 सरफेस व्यू। 3 सरफेस व्यू में ये है आपके पास, तो इसमें ये देखिए, ये आपके पास एक कॉर्नर है, तो इसमें हमने देखा एक तो ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, 3 सरफेस हमें इसके दिख रहे हैं, हाँ या ना। आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए, इसको मूव करके देखिए, क्या इस वाले कॉर्नर की इसकी भी 3 दिखेंगी? 2 तो आपको दिख ही रही हैं, एक इसके जस्ट बैक से, इधर सामने से दिख रही होगी, हाँ या ना। आप इस वाले की ट्राई करोगे तो एक तो ऊपर हो गई, एक इधर से और एक इधर से, 3, और ऐसे इस कॉर्नर पर एक ये और एक इधर सामने से दिखेगी। जैसे आप छत पर देख सकते हो, छत पर 4 कोने हैं और चारों तरफ देखोगे 3-3 लाइनें गुजर रही हैं, तो यानी कि यही है जिसके 3 सरफेस हमें दिखते हैं, है ना। तो हमने देखा अपर लेयर में हमें मिल गई 4। अब मिडिल में तो ये होगा ही नहीं है, मिडिल में 2 1 2 1 2 1, यानी कि लेकिन लोअर में हो सकता है भाई,
और लोअर लेयर में तो सेम टू सेम ही प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि ये इधर ये इधर ये इधर, चार कौन है, चारों दिखेंगे। अब ऐसे उल्टा कर लीजिए तो 4, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 8। तो ये 8 इतना आसान नहीं है, इसके आगे एक वर्ड और लिख देते हैं, ऑलवेज। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि किसी भी क्यूब में हमें पता है कि उसके 4 कॉर्नर होंगे, 4 ऊपर होंगे और 4 ही कॉर्नर उसके नीचे होंगे, तो टोटल 8 कॉर्नर होंगे हमेशा। और ये चाहे क्यूब हो और चाहे क्यूबॉइड हो, घन हो या घना हो। तो इस प्रकार इसमें ऑलवेज आपको 8 मिलने वाले हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए जो एक कलर से रंगा हुआ हो, उसमें पूछे ऐसे कितनी सतह हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है, तो आप 8 लगा दोगे, है ना। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, नो सरफेस व्यू। यानी कि नो सरफेस व्यू का अर्थ क्या होता है, वो छुपे हुए हैं। तो आप जब किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो तो उसे आप कवर करोगे। और कवर कैसे करोगे भाई, अगर हमारे पास कोई ये एक वस्तु है तो उसे हम लोग कवर करेंगे सभी तरफ से, 10 दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर प्रकार से, ठीक है, कवर करते हैं। जैसे कि फुटबॉल के अंदर कोई चीज़ आपने डाल दी, या बॉक्स, बक्सा तो देखा है ना, बॉक्स के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि बॉक्स के अंदर की वस्तु निकालनी है, तो आप क्या करोगे भाई, ऊपर का ये हमारे पास कवर है, इसको आप हटाओगे और इसको आप हटाओगे। तो ये हमारे पास में एक डायमेंशन है जहाँ पर n बराबर दिया जा रहा है 4। तो इसका मिडिल पार्ट निकालना चाहोगे, और मिडिल कैसे निकलता है हमारे पास में, जब हम इन दोनों को हटा दें तो यहाँ से एक डायमेंशन में आपको मिला n-2। क्लियर। इसी प्रकार हम चलते हैं भाई इस वाली डायमेंशन में। इसमें आपको किनारे से हटाना पड़ेगा भाई मिडिल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ भी n = 4 है, तो यानी कि इसमें से आपको n-2 करना होगा। क्लियर। और एक हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी वो आएगी भाई ये वाली, ये इसके भी आपको क्या करने पड़ेंगे भाई, इन किनारे से आपको हटाने होंगे दोनों को, तभी मिडिल मिलेगा आपको। जब यहाँ से मिडिल मिलेगा तो ये हो गया n-2। यानी कि तीनों डायमेंशन से आपने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हटा दिया, तो जो भी हमारे पास भाग बचेगा ना, वो होगा अंदर का छुपा हुआ, जिसकी एक भी सतह नहीं दिख रही, या जिसका जो कलरफुल नहीं है, जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। कोई पेंट तो ऊपर ऊपर होता है ना बॉक्स पर, नीचे तो नहीं होगा अंदर। तो इस प्रकार जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास n-2 का होल क्यूब। जैसे यही ले लेते हैं भाई, यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए भाई। तीनों डायमेंशन दो कम करोगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में 4-2 4-2 4-2, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 ऐसे हैं हमारे पास जो कि छुपे हुए हैं। देखो कैसे, 1 2 3 और 4, मिडिल में 4 है ना। तो जब आप यहाँ जाओगे दो ही तो लेयर होंगे आपके पास, तो 4 8 हो जाएंगे हमारे पास, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये सिंगल मिडिल वाला है, तो यहाँ पर मिडिल में बीच में सिर्फ एक ही मिलने वाला है। आप यहाँ लगा दो 3, तो 3-2 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो यहाँ 1 ही मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है कि 6 से 10 तक आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन कितने का भी 3 का है, यानी कि हमारे पास एक कोई घन है, इसकी जो एक साइड है ये आपको दी जा रही है 3 की। 3 सेंटीमीटर के ठोस घन के सभी घनों को लाल रंग से रंगा जाए, और हम लोगों ने क्या कर दिया, हरे से रंग दिया, है ना। कोई ना, इसको आप बोल दे, माना हरे को लाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पढ़े हैं ना हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में, हाँ जी। तो लाल हो गया, और इसके बाद इसे काट कर 1-1 सेंटीमीटर वाले, यानी कि जो ये है ना, ये 1-1 सेंटीमीटर वाले, तो यही तो हमारा n है भाई, 1 2 3 जितने पीस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ज्ञात करना होगा n, वो क्या बड़ी भुजा बट्टी छोटी भुजा, यानी कि 3 हो गया भाई n बराबर। क्लियर। अगर 3 हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ऐसे कितने घन हैं यानी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह के लिए हमने क्या होता था भाई, सबसे आप पहले आप कोई एक सरफेस ले लीजिए, और एक सरफेस आप लोगे ना, ये उसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई। जब इसे मिडिल में मिलता है भाई, तो क्या करोगे आप भाई, n-2 लंबाई में से और n-2 चौड़ाई में से आप माइनस कर दोगे।
और हमारे पास ये एक सरफेस है, टोटल सरफेस कितने होते हैं 6, तो ये आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं 6 n की वैल्यू 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि ये हो गया कितना 6। आंसर आ गया हमारे पास, है या ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं? तो इसके तो हमने क्या कहा था, 3 सतह वाले कॉर्नर पर मिलते हैं भाई, अपर में 4 होंगे, 4 लोअर में होने वाले हैं, तो कितने होंगे इसके जस्ट एक बी इधर कर देते हैं भाई, तो 8, ये तो ऑलवेज है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? तो 2 सतह के लिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पर मत जाइए, आपको ज्ञात करना है टोटल मिडिल लेयर, ठीक है। तो आपको सर टोटल मिडिल लेयर तो एक ही है यहाँ पर हमारे पास ये, तो एक में 2 वाले हमेशा कहाँ मिलते हैं भाई, ये कॉर्नर पर, तो ऐसे कॉर्नर हमारे पास कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये 4 आंसर नहीं है बल्कि ये सब मिडिल में है। अब आपको इसका 3 गुना करना है भाई, और 3 गुना क्यों करना होता है, क्योंकि अपर उसमें आपको 4 मिलेंगे एंड लोअर उसमें आपको 4 मिलेंगे, ये अपर लोअर, तो इसीलिए चाहो तो आप गुणा कर दो या इनको जोड़ लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? तो कोई भी सतह यानी कि तीनों डायमेंशन से हमें क्या करना है, 2 कम करने हैं, n माइनस के 2, n माइनस के 2 और n माइनस के 2, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो आपको मिडिल वाले ज्ञात हो जाएंगे। n की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई, n इक्वल 3, तो रखिए, चाहो तो आप इसका कर दीजिए भाई होल क्यूब, अब 3 माइनस के 2 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, जो कि हो गया कितना 1, तो इसमें हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं? कम से कम का मतलब क्या होता है भाई, कम से कम 2 सतह वाले आपको चाहिए ही चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि हम टूर लेकर चल रहे हैं आपको, और आपके पास कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए, तो क्या आप में से कोई ये कहेगा कि सर आप तो कह रहे हो कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 3000 रुपये हैं, क्या मैं चल सकता हूँ? तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर। तो इसमें कम से कम का होता है 2 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 से अधिक होंगे तो चल जाएगा, तो 3 सतह वाले भी आपको इसमें चाहिए, और 4 सतह वाले भी चाहिए अगर होते हैं तो। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम 3 सतह ही दिखती हैं, जो कि कोई किसी के अपोजिट नहीं होती। क्लियर, ये सब कैसे हुई, आसन्न है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो अब आपको पता है इसमें, अभी हमने पिछले सवाल में किया था, यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई 12, और ये कितना आया था भाई 6, तो ये हो गया हमारे पास कितना 18। और ये कितने हो जाएंगे भाई 8, यानी कि 20 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, उसके लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको वो क्लास मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके।